हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर वाली क्लास। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू। ये जो पीवाईक्यू है ना, ये पूछा हुआ है एचटेट के एग्ज़ाम में। लास्ट ईयर एचटेट के एग्ज़ाम में पीवाईक्यू पूछा हुआ है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, अ स्क्वेयर एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। इफ ए एंड बी डिनोट द लेंथ्स ऑफ देयर साइड्स रिस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। क्या किया हुआ है इसमें कि एक सर्कल है, जैसे हम ड्रॉ करते हैं, एक सर्कल है, एक सर्कल में क्या ड्रॉ किया है, एक इंस्क्राइब किया है एक स्क्वायर। एक सर्कल है, इसमें मैंने एक स्क्वायर इंस्क्राइब किया हुआ है और इसकी जो लेंथ है वो है ए यूनिट्स। ठीक है, फिर क्या किया है, एक और सर्कल लिया, क्योंकि एक स्क्वायर डाला है, इंस्क्राइब किया है सर्कल में, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सर्कल में मैंने एक इंस्क्राइब कर दिया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और इसकी लेंथ है बी यूनिट्स। करेक्ट। और चीज़ हमें कुछ भी गिवन नहीं है, तो हमें बस ये ए और बी, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये हमें फाइंड करना है। ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले सर्कल से। अब ये चीज़ एक चीज़ ऑब्जर्व करिए, सर्कल के अंदर क्या पड़ा है, स्क्वायर। और स्क्वायर की क्या होती है, सारी साइड्स इक्वल होती है। अगर ये ए है तो ये वाली साइड भी क्या होगी, ए होगी। करेक्ट। तो और ये क्या होगा फिर, स्क्वायर का डायगोनल। और स्क्वायर की डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, √2a। राइट, √2a। और हमारे पास क्या है, √2a। अब एक बात बताओ कि ये जो डायगोनल है स्क्वायर का, ये सर्कल का डायामीटर ही तो है ना। ये जो स्क्वायर का डायगोनल है ये क्या है, सर्कल का डायामीटर। इसका मतलब कि √2a किसके इक्वल होगी, 2r के इक्वल। क्योंकि डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस द रेडियस ही तो होता है, रेडियस का 2 गुना ही तो होता है डायमीटर। तो इसका मतलब √2a, ये जो डायगोनल की लेंथ किसके इक्वल होगी, 2r के इक्वल होगी। r की वैल्यू क्या आई, r इज इक्वल्स टू √2a डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब हमारे पास वैल्यू आई a बाई √2। r की वैल्यू क्या आई, a बाई √2। ठीक है। अब दूसरे सर्कल में आओ। दूसरे सर्कल में हमारे पास क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसकी लेंथ कितनी है, b। अब ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है, वो ये है कि मान लो एक सर्कल है। ठीक है, एक क्या है, सर्कल है। सर्कल में मान लो मैंने ड्रॉ किया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्या है, इसकी मीडियन। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है क्या है, इसकी मीडियन है। ये जो पॉइंट है ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ये है इसका सेंट्रॉइड जी। जी क्या है, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का काम क्या है, ये मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड का काम क्या है, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है। तो ये जो 2 है ना मेरा, ये जो 2 है मेरा सरकम रेडियस। कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, 2 क्या है मेरा, सरकम रेडियस। और जो 1 है, ये जो नीचे वाला 1 है, 1 क्या है मेरा, इन रेडियस। ठीक है। अब थोड़ा सा और इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखो क्या है कि जो 2 है ना मेरा सरकम रेडियस है। अब ट्रायंगल के बाहर जो सर्कल है ना, ट्रायंगल के बाहर वाला जो सर्कल है वो है हमारा सरकम सर्कल। ठीक है, ट्रायंगल के जो बाहर वाला सर्कल है ये वाला, ये क्या है मेरा, ये वाला जो सर्कल है ये है मेरा सरकम सर्कल। ये सरकम सर्कल है, इसकी रेडियस क्या हुई, सरकम रेडियस ही तो हुई, और उसकी वैल्यू है 2 यूनिट। इसकी जो इस सरकम सर्कल की जो रेडियस है ना वो है सरकम रेडियस, और उसकी वैल्यू है 2 यूनिट। और जो अगर मैं ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल ड्रॉ करूँ, ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल ड्रॉ करूँ, तो ये क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ना इन सर्कल। ट्रायंगल के अंदर वाला सर्कल क्या होगा, इन सर्कल ही तो होगा। और इसकी रेडियस क्या होगी, इन रेडियस होगी, और उसी की वैल्यू क्या होती है, 1 यूनिट। ठीक है, थोड़ा सा फटाफट से इसको हम पूरा कॉन्सेप्ट को वो करते हैं, रिकॉल करते हैं। हाँ, और एक और चीज़, ये जो लेंथ होती है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ये होती है 2√3। बस आपको 3 चीज़ें ही याद रखनी है इसमें। सबसे पहली चीज़ कि ये जो ट्रायंगल है इसकी जो मीडियन है
ये सेंट्रॉइड है, ये 2:1 में डिवाइड करता है। ये जो ऊपर वाला 2 है ये मेरा होता है सर्कम रेडियस, मतलब जो बाहर वाले सर्कल की रेडियस, और जो ये जो नीचे वाला 1 है ये होता है इन रेडियस, ठीक है। अगर मतलब ट्रायंगल के अंदर मैं सर्कल ड्रॉ करूँ तो ये उसकी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। और ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड लेंथ होती है ना, ये जो ये लेंथ होती है साइड की, ये होती है 2√3। क्या होती है? 2√3, 2√3। तो ये क्या है? एक स्टैंडर्ड चीज़ है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो हम लिखते हैं, यहाँ से हमने क्या फाइंड किया कि जो 2√3 है ना, इसकी वैल्यू क्या है? बी है, बी तो है, राइट। हमें फाइंड करनी है वैल्यू 2 की। 2 क्यों? क्योंकि 2 क्या है? इस सर्कल की रेडियस है, मीन्स सर्कम रेडियस है, ठीक है। तो 2 की वैल्यू क्या आएगी? 2b/2√3। इसका मतलब b/√3, करेक्ट। ये क्या आ गई? इस सर्कल की रेडियस आ गई। सर्कल की रेडियस कितनी आई? b/√3। अब अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों सर्कल सेम ही तो है। इसी सर्कल में मैंने स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, इसी सर्कल में मैंने इक्विलेटर ड्रॉ कर लिया। अगर ये दोनों सर्कल सेम है तो इनकी रेडियस भी सेम हो गई, है ना। तो ये रेडियस यहाँ से मैंने ये निकाली है a/√2, और ये रेडियस कितनी निकली है? b/√3। इसका मतलब ये दोनों सेम ही तो है, इसको इक्वल रख दे फिर। a/√2 इज इक्वल्स टू b/√3। इसका मतलब √3a किसकी वैल्यू होगी? मतलब √3a इज इक्वल्स टू √2b। अब मैंने ऑप्शन में देखा तो स्क्वेयरिंग कर रखी है, तो हम भी स्क्वेयरिंग कर देते हैं। 3a² इज इक्वल्स टू 2b²। सो दिस इज द राइट आंसर, और यही रिलेशन है मेरा a और b के बीच में। तो सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।